हमारे नेता के आह्वान पर ये आंदोलन है, इसलिए 25 का इंतजार नहीं, हम इधर उखड़ा करके फेंकेंगे। और सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं घुरेगा, बिहार की जनता बिहार और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है बिहार की जनता को। और जिस तरह से लूट मची हुई है स्मार्ट मीटर के माध्यम से, उसके खिलाफ बिहार की एक एक जनता बोल रही है। और जब जब जनता की समस्याएं होती है और जनता समस्याओं से जूझती है, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी हो जाती है। इसके माध्यम से लूट मचाई है, उसके खिलाफ बिहार की जनता आंदोलन पर खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। आज 2 रात को हरी झंडी दिखाई गई है बिजली मीटर, जो डिजिटल मीटर के खिलाफ जो ये प्रखंड स्तरीय कल बैठक धरना होने वाले हैं उसके खिलाफ। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के आम आवाम यह जो स्मार्ट मीटर लगा है, इसके जो बोझिल कर रही है बिहार की जनता को, और जिस तरह से लूट मची हुई है स्मार्ट मीटर के माध्यम से, उसके खिलाफ बिहार की एक एक जनता बोल रही है। और जब जब जनता की समस्याएं होती है और जनता समस्याओं से जूझती है, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर अभी के दौर में जो देखा गया है, ये स्मार्ट मीटर से कोई जाति और बिरादरी और पार्टी नहीं, बिहार के एक एक लोग परेशान हैं। एक दिन जलाए नहीं जलाए, प्रतिदिन का हिसाब 450 रुपया स्मार्ट मीटर का चार्ज है। और उसके बाद एक दिन में 2 दिन में 1 लाख 1.5 लाख 8-8 लाख का बिल। समझ में नहीं आ रहा ये लूट का मशीन या बिहार और केंद्र की सरकार बैठाई है या जनता को रोशनी देना चाहती है। ये जनता से, बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है, बिहार और केंद्र की सरकार को। इसलिए निश्चित तौर पर जो समस्याएं बिहार के अंदर है, बिहार की जनता तंग और तबाह है। यह महंगाई की मार अलग है, और जो बिहार की सरकार या जुमलों की सरकार रही है, वह जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूट मचाई है, उसके खिलाफ बिहार की जनता आंदोलन पर खड़ी है और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। इसलिए यह रथ के माध्यम से हम लोगों ने हरसिद्धि विधानसभा के तुरकौलिया और हरसिद्धि प्रखंड के आम आवाम में यह मैसेज देने के लिए गाड़ी को रवाना किया है कि कल ही 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक महाधरना का ऐलान हरसिद्धि प्रखंड और तुरकौलिया प्रखंड में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर सुनिश्चित जो है उसे हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए जनता को आमंत्रित करने, बुलाने के लिए, जो जनता चाह रही है कि इस स्मार्ट मीटर से छुटकारा मिले, उस आंदोलन में आमंत्रित करने के लिए यह रथ रवाना किया गया है। पूरी जनता पर तरस था इस डिजिटल मीटर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं कि आरजेडी वाले क्यों परेशान है जब कोई 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है। तो परेशानी राजद का नहीं है, परेशानी जनता की है। और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल जनता के समस्याओं के खिलाफ लड़ी है और लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी, या तो भाजपा वाले मान लिए ना, प्रदेश अध्यक्ष ही मान लिए कि 25 में हमारी सरकार आ रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या तो आप देखें स्टेटमेंट, तो इस बात को मान लिए। और ये भी वह मान लें कि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू जी जो बातें बिहार से वादा किया है, वह सबको पूरा करने का काम किया है। आपने देखा होगा 17 महीने के सरकार में हमारे नेता ने, जब चुनाव हो रही थी, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को देने का काम करेंगे। आप जानते हैं मौका बिहार की जनता दी, परंतु इस लिटेरी पार्टियां ने हमें कुछ जगहों से हराने का प्रयास किया, जिसके वजह से थोड़ी वोट से हम लोग पीछे रहे। मात्र 12,500 वोट से हमारी सरकार नहीं बन पाई। बीच में नीतीश चाचा हम लोग के साथ पलटे, और चाचा तो पलटते रहते हैं। जब इधर पलटे और 17 महीना का टाइम सरकार में हम लोग को मिला, हमारे नेता ने जो संकल्प लिया था, जो नीतीश कुमार जी जब हमारे नेता घोषणा किए थे 10.5 लाख का, तो बोले थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, गाली देने का काम किए थे। उन्हीं नीतीश जी के हाथों से आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जन जन के नेता और युवाओं के धड़कन ने अपने कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में कैंप लगा करके बंटवाने का काम उन्हीं हाथों से किया जिसने गाली दिया था। और 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा फिर पलट गए। इसलिए हमारी सरकार
200 यूनिट जो बोली है कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। निश्चित तौर पर हमारे नेता जो कहते हैं वह करते हैं। बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। लेकिन जो अभी चुनाव के पहले क्या यह सरकार चाहती है कि राजद वाले फ्री करेंगे, उसके पहले बिहार के लोगों को चूस करके और लूट लेना चाहती है इस स्मार्ट मीटर के माध्यम से। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो हम तो फ्री करेंगे ही, परंतु यह जो अभी वर्तमान में बिहार की जनता तंग और तबाह है इस स्मार्ट मीटर के लूट से, इसके लड़ाई के साथ राष्ट्रीय जनता दल और नेता के आह्वान पर हम सभी लोग खड़ा हैं। और निश्चित तौर पर यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक स्मार्ट मीटर हट नहीं जाता है। बिहार में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में कहा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार में ही बिजली दर लिया जाता है। क्यों? तो बिहार ही क्यों लूटे जा रहे हैं? हम तो आपको बता रहे हैं, बिहार और बिहारियों से मतलब इन लोगों को नहीं है। बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। इनको तो शर्म होनी चाहिए कि पिछली चुनाव जब लोकसभा का हुआ था तो 40 से 39 सीटें इनके खाते में गया, सरकार बनी, परंतु विशेष राज्य की दर्जा की वादे खोखली निकली। ये धोखे की सरकार है। यह बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। हमेशा ठगे हैं देश के लोगों को और बिहार को खास करके ठगते हैं। इसलिए ये जिनकी गठबंधन ऊपर और नीचे जो सरकार है यह जुमलों की सरकार है। उसी में नीतीश कुमार जी जाकर के भले ही वहाँ गए हैं, लेकिन बिहार के लूट में नीतीश कुमार जी भी पीछे नहीं हैं। सबसे आगे बढ़ कर के बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि विशेष राज्य की दर्जा यह सिर्फ बोले, यह बिहार के और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। गरीब बिहार है, इसका कायाकल्प किसी के नेतृत्व में हो सकता है, वह तेजस्वी जी के समय में हो सकता है। और आने वाले दिन में बिहार की एक एक जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार में कभी डिग्री, कभी जाति और कभी अब आगे स्मार्ट मीटर को लेकर हमेशा चर्चा रहती है, लेकिन रोजगार पर अभी तक फुल चर्चा नहीं रही। यानी किस रोजगार की बात करते हैं? क्या हमारे नेता पर कहिएगा? हमारे नेता हमेशा बेरोजगारों को रोजगार देने की आंदोलन करते रहे और मौका मिला तो रोजगार देने का काम किए। इसलिए आप उन्हीं की बात करिए जो सरकार में तो हैं, लेकिन उन्हें बिहार और बिहारियों से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से कोई मतलब नहीं। हेल्थ का भी सिचुएशन बहुत ख़राब है बिहार के अंदर देखा जाए तो। नहीं, हमारी सरकार जब थी आप देख रहे थे, नेता हमारे किस रात में कब किस हॉस्पिटल की औचक निरीक्षण करेंगे और वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेगी, इस पर लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप लुटेरों की सरकार है ऊपर और नीचे। आप क्राइम रेट भी देख रहे हैं, बिहार के कोई भी सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर है, महंगाई की वही हाल है। हर जगह रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं और हत्याएं तो पूछना ही नहीं है। इसलिए ये सरकार हर मोड़ पे फेल है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। जनता आंदोलन पर उतरी है और जनता, राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ी है। अगर पे क्या मांग है? एक दिवसीय धरना कल जो होगा उसमें एक दिवसीय धरना पर स्पष्ट रूप से मांग है कि बिहार में जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूट है उस स्मार्ट मीटर को हटाओ और पहले वाला जो मीटर था उस मीटर को ही सुधार करके सही, जितना में परचेज कर रहे हो बिजली, जितना में खरीद रहे हो उतना ही दर पर या सब्सिडी और दे करके गरीब राज्य जो बिहार है यहाँ के लोगों को सस्ती दर में बिजली दो। यही हमारी मांग है। तेजस्वी यादव की सरकार आती है 25 में, तो क्या स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उसे उखाड़ फेंकी? निश्चित तौर पर यार आंदोलन मैं कर रहा हूँ, हमारे नेता के आह्वान पर ये आंदोलन है। इसलिए 25 का इंतजार नहीं, हम इधर उखड़ा करके फेंकेंगे और सिर्फ स्मार्ट मीटर ही नहीं उखड़ेगा। बिहार की जनता बिहार और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है और 25 में तो बिहार की सरकार उखाड़ करके फेंकेगी और आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। यह तैयारी भी बिहार की जनता कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।